हेलो दोस्तों, इजी मैथ में आपका स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में वर्ग 12 के प्रश्नावली 7.10 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन 0 to 1 x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये dx है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ये सोचेंगे समझेंगे कि इसको क्या करें कि ये फॉर्मूला पर सेट हो जाए। तो अगर एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x होगा, जो कि यहाँ पर केवल क्या x है और यहाँ पर 2 नहीं है। तो 2 पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो इधर 2 से क्या करेंगे, भाग कर सकते हैं। तो i इक्वल टू 1/2 से गुना और यहाँ पर 1/2 से भाग और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे और पहले से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या है dx है। और यहाँ पर लोअर लिमिट कितना है, 0 है और अपर लिमिट कितना है, 1। अब हम लोग इसे मानेंगे तो ये आ सकता है, तो क्यों नहीं मानेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या मान लिए, t। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब यहाँ क्या लिखेंगे, d बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस अब 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे बराबर dt बटा क्या होगा, dx होगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कितना होगा, तो 2x प्लस ये अचर है, इसका वैल्यू कितना होगा 0 और पहले से है dt बटा dx है। 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x रहेगा और ये भाग इधर आएगा तो क्या होगा, गुना होगा 2x dx बराबर क्या होगा dt। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये जो भी चीज़ दिया गया है x के फॉर्म में, जैसे हम आप लोग को बताना चाहेंगे, यहाँ पर क्या x है, यहाँ पर x और ये x, तो ये जो वैल्यू भी है x का ही मान है। लेकिन इस x को हम लोग बदल दिए किसके रूप में, t के रूप में बदल दिए। तो ये जब t के रूप में बदल गया तो ये भी t के रूप में बदलना चाहिए। तो हम लोग मानेंगे जब x बराबर कितना है 0 तब t के मान निकालना है। तो क्या मान है, यही ना मान है, इस पे हम रखेंगे तो x के जगह क्या होगा 0। अब इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, फिर 1 है तो 1 बराबर ये क्या है t है। इसलिए हम लिख सकते हैं ना t बराबर कितना होगा 1। फिर लिखेंगे जब x बराबर कितना है 1 तब इसमें रखिए तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 बराबर पहले से क्या है t। अब 1 के स्क्वायर 1 और पहले से 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बराबर t, इसलिए पहले ही लिखेंगे t बराबर कितना 2। अब दोनों t के फॉर्म में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम क्वेश्चन क्या है बउआ, तो क्वेश्चन है i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 और यहाँ पर है 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx है। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे तो पहले से 1/2। अब देखिए यहाँ 0 है ना, तो हम x के जगह 0 रखे तो t का मान कितना आ गया 1। फिर जब x के मान 1 रखे तो t का मान कितना आ गया 2। चलिए इधर तो बदलाव हो गया। अब क्या करना है, 2x dx खोजना है। तो देखिए 2x dx बराबर क्या है dt है, तो ये दोनों के जगह पर लिखेंगे dt और ये बाटा पहले से क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या है t है, तो हम लिखेंगे t। या
आई बराबर 1/2 और इसका ये फॉर्मूला ही होता है लॉग के रूप में, तो लॉग क्या है टी लिख दिए। और फिर यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट कितना है 2। फिर बारी बारी से इसे हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट रखा जाता है, तो ये लॉग है और टी का वैल्यू कितना है 2 माइनस लॉग, और टी के जगह कितना रखेंगे 1, या i इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, बहुत आसान। लॉग m माइनस लॉग n बराबर क्या होता है, तो लॉग m/n होता है। तो क्या आपसे पूछा जाएगा कि log 2 माइनस log 1 बराबर क्या होगा, इसी फॉर्म में इसे सजा देंगे तो log 2/1 जो कि फाइनल क्या होगा log 2। चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं log 2/कितना 1, इसलिए i बराबर 1/2 और ये log और 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। जल्दी जल्दी आप लोग इसे नोट करते चलिए। चलिए जी, इसे भी हम लोग क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं, है ना, तब ना अगला सवाल बनेगा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, 2 नंबर है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट अंडर साइन फाई इंटू कॉस के पावर 5 फाई इंटू डी फाई। चलिए जी, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला थोड़े है कि इसको रख के आंसर ला सकते हैं, तो इसे सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग क्या करेंगे, यदि नहीं करेंगे और ट्राई करेंगे इसको मानेंगे तो इसके टर्म फॉर्म में नहीं आएगा, तो क्या करेंगे दूसरा कुछ सोचेंगे। तो इसको और आसान करते हैं, 0 to कितना π/2, ये पहले से रूट अंडर साइन फाई है तो ऐसे छोड़ देंगे, और ये पावर कितना है 5 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना फाई इंटू कॉस फाई, और पहले से क्या है डी फाई। फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको इतना कैसे लिखेंगे, तो इसका पावर 4 है और इसका पावर 1, दोनों को जोड़ेंगे तब पावर कितना हो जाएगा 5, जो कि बिल्कुल क्या है सही है। या i बराबर 0 to कितना है π/2 रूट साइन फाई इंटू, और इसको अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर फाई के होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो सकता है, और एक लाइन हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो रूट अंडर साइन फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई के होल स्क्वायर और इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई। एक ये मेरा समीकरण आ गया। तो यहाँ पर हम मानते तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पर मानेंगे ना तो ये सेट कर जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए मानते हैं लेट साइन फाई इक्वल टू कितना टी। अब किसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ फाई है ना, इसी के सापेक्ष करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या फाई। गलती से भी x मत लिखिएगा, क्योंकि बच्चा को तो आदत हो चुका है x के फॉर्म में लिखने का, लेकिन यहाँ फाई है ना, तो हम लोग फाई के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्या लिखेंगे जी, d बटा डी फाई, और यहाँ पर साइन फाई इक्वल टू डी टी बटा डी फाई। या साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, तो कॉस फाई होता है, और यहाँ पर ध्यान देना ये बटा में है ना, भाग है, इधर आएगा तो क्या होगा गुना के रूप में हो जाएगा, ये बेचारा अकेले बच जाएगा, ठीक ना। चलिए
तो हम लोग टी के रूप में बदल दिए। यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट π/2, इसको भी हम लोग टी के फॉर्म में बदलेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जब यहाँ पर फाई है ना, यहाँ फाई लिखेंगे, जब फाई बराबर 0 तब कहाँ मान है, यहाँ पर, तब साइन फाई बराबर क्या है टी, या साइन, यहाँ देखिए फाई बराबर 0 माने है ना, तो हम लोग यहाँ 0 लिखेंगे। अब बराबर पहले से क्या है टी, साइन 0, तो साइन 0 के मान कितना होता है, 0 होता है। तो अगर यहाँ 0 लिखेंगे तो ये क्या होगा टी, इसलिए टी बराबर कितना 0। एक और वैल्यू रखेंगे, जब फाई बराबर कितना है π/2, तब साइन फाई के जगह कितना π/2 और पहले से क्या है टी, साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है 1 और इधर बचेगा टी, इसलिए टी बराबर कितना 1। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। तो नाउ फ्रॉम क्वेश्चन वी हैव, हम लोग पाते हैं कि प्रश्न क्या है, तो एक बार लिखेंगे प्रश्न क्या है बउआ, तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 और यहाँ रूट साइन फाई इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई के होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई, यही हम लोग का क्या है प्रश्न है। अब इसमें हम लोग इसके वैल्यू को रखेंगे, ये 0 है ना, आइए एक बार इधर 0 रखे थे तो टी का मान कितना आया 0, तो यहाँ क्या रखेंगे 0। फिर π/2 है ना, तो π/2 रखे तो टी का मान कितना आ गया 1 आ गया, तो हम यहाँ 1 रखेंगे। और ये रूट है तो रूट साइन फाई है, तो हम लोग यहाँ वैल्यू को चेंज करेंगे क्योंकि पहले ही मान चुके हैं। क्या मान है, तो साइन फाई रहेगा, तो क्या लिखना है टी लिखना है, तो हम टी लिख दिए। फिर इंटू है तो इंटू दीजिए, 1 माइनस साइन फाई बराबर टी माने स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, फिर होल स्क्वायर कीजिए। अब रुकिए, कॉस फाई डी फाई, फिर हम लोग बैक में चलेंगे, कॉस फाई डी फाई बराबर क्या है डी टी है, तो हम क्या लिखेंगे डी टी लिखेंगे। या आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1, अब ये ध्यान दीजिए ये क्या है रूट अंडर टी और इसका वैल्यू क्या होता है रूट के 1/2 यानी हाफ हम लोग कहते हैं, तो इसको हम लोग हाफ मानेंगे, ठीक ना। तो ये टी और इसका पावर 1/2, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab, b के जगह टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर दे देंगे और फिर क्या है डी टी है। जल्दी से आप लोग नोट करते रहिए, नहीं तो गाड़ी क्या होगा छूट जाएगा, फिर आपका क्या स्थिति होगा, आप लटक जाइएगा। चलिए, तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1, अब टी के पावर 1/2 है ना, इससे हम क्या करेंगे सब में गुना करेंगे, तो एक लाइन और हम लोग बढ़ा देंगे, टी के पावर 1/2, 1 के स्क्वायर 1 माइनस इसको गुना करेंगे तो 2t स्क्वायर प्लस टी के पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू डी टी, या आई बराबर 0 to 1, इसमें इससे गुना करेंगे तो टी के पावर 1/2 माइनस 2 टी के पावर, देखिए यहाँ पर बहुत आसान भाषा है, 1/2 के मतलब हाफ और यहाँ पावर 2 है, तो 2 में हाफ जोड़ेंगे तो 2.5 होगा। 2.5 को लिखेंगे कैसे 5/2, क्योंकि 5/2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 ही आता है, प्लस टी के पावर यहाँ 4 है और ये जोड़ना कितना है हाफ, तो 4 में हाफ जोड़ेंगे यानी 4 में आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा 4.5। 4.5 को लिखेंगे कैसे 9/2
और क्या है ये आपका dt। पार्ट वाइज अब कर दीजिए तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 t के पावर 1/2 dt माइनस अचर को बाहर निकालेंगे तो t के पावर 5/2 dt 0 to 1 प्लस ये क्या है इंटीग्रेशन 0 to 1 t टू द पावर कितना 9/2 और dt। ठीक है, चलिए I बराबर अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन तो t के पावर 1/2 पहले से है और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1.5 होगा। 1.5 को लिखेंगे कैसे 3/2 और डिवाइड करेंगे 3/2 से, इसको घेर देंगे है ना, और यहाँ वैल्यू जो है लिख देंगे -2 और यहाँ पर क्या होगा t के पावर 5/2 है और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 को 2 को कितना 7/2 और डिवाइड करेंगे कितना से 7/2 से। अब इसको घेर देंगे है ना, और 1 ये 0 प्लस t के पावर कितना है तो t के पावर बउआ कितना है 9/2 तो 9 में 2 को जोड़ देंगे तो t के पावर 9 2 11/2 और 11/2 से क्या करेंगे भाग करेंगे 1 और ये क्या हो जाएगा 0। I बराबर इसको प्लॉट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा 2/3, 2 चल जाएगा ऊपर 3 नीचे और यहाँ बचेगा t के पावर 3/2 और फिर घेरेंगे यहाँ 0 माइनस ये प्लॉट के ऊपर जाएगा तो 2 2 ना के 4 4/7 और ये t के पावर कितना 7/2 फिर यहाँ 0 to कितना 1 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा 11 नीचे आएगा और t के पावर कितना 11/2 और यहाँ 0 to कितना 1। देख रहे कितना आसान है। चलिए जी तो I बराबर क्या लिखेंगे 2/3। अब t के जगह कितना लिखेंगे t के जगह पर 1 लिखेंगे तो 1 लिख दिए, इसका पावर है 2/3 माइनस 0 के पावर 2/3 माइनस है तो माइनस 4/7 है ना। इसके बाद फिर हम लोग रखेंगे 1 के पावर कितना है 7/2 माइनस 0 के पावर 7/2 प्लस यहाँ पर है 2/11 है ना। फिर लिखेंगे 1 के पावर 11/2 माइनस 0 के पावर 11/2 या I बराबर 2/3। अब देखिए 0 के कुछ भी पावर होगा 0 और 1 के पावर भी कुछ भी रहेगा तो इसका वैल्यू कितना 1 और 1 में इतना से गुना करेंगे तो 2/3 माइनस पहले से है 4/7 फिर गुना यहाँ पर कितना रहेगा 1 के पावर 7/2 का मतलब होता है वैल्यू 1 और ये 0 है और 1 में 4/7 से गुना करेंगे तो 4/7 ही रहेगा, ठीक ना 4/7 फिर प्लस पहले से 2/11 और इसका वैल्यू 1 में इतना से गुना करेंगे यही रहेगा। तो I बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21 आएगा और 21 में कितना से गुना करेंगे 11 से, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 11 एकम 11 हासिल 1 11 दूना 22 1 कितना होगा 23 हो जाएगा। मतलब का एलसीएम आपका हो जाएगा 231। ठीक, अब 3 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 231 तो क्या करना है कुछ नहीं डिवाइड करना है 7 3 के 21 तो ये 2 21 ये 77 और 77 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 के 4 14 1 कितना 15 माइनस अब 7 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि इतना आएगा तो 7 3 के कितना 21 तो 2 21 7 3 के 21 33 और 33 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 12 12 1 13 132 फिर ये प्लस और 11 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 231 आएगा तो यहाँ पर 21 बार और 21 में कितना से गुना करना है 2 से तो 21 दूना कितना होगा 42
अब आई बराबर, ये दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 5 4 9 और बच गया 1 माइनस 132/231, इसलिए आई बराबर 6 में से 2 घटाएंगे 4 और 9 में से 3 घटाएंगे 6, 1 में से 1 गया 31, तो बच गया कितना 231। यही फाइनल आपका आंसर हुआ। यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि कोई भी बच्चा पढ़ने वाला हो उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।